है, उसमें हम वृंदावन भक्ति कुटीर भी एक है। हरि बोल। देखिए बीबी के मतलब क्या है? वृंदावन भक्ति कुटीर। और प्रभुपाद जी तीन चीज बोलते हैं कि मेरा घर कहां पड़ता है? वृंदावन। और आप कहां पर है? वृंदावन भक्ति कुटीर में। राइट। सो नेक्स्ट क्लियर मैचिंग। देखिए प्रभुपाद जी 70 साल में जस्ट 11 वर्ष में उन्होंने 24 बार मतलब 48 टाइम्स पूरा ब्रह्मांड को परिक्रमा कर दी है। और देखिए इतना छोटा समय में 10,000 लोगों को शिष्य बना दिए। ये एक्चुअली कंप्लीटली असंभव है, बट संभव हो गया। क्यों? क्योंकि उनका पास जो विश्वास था किसका ऊपर? उनका स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर का नाम क्या है? सच्चिदानंद महाराज। उन्होंने बोला कि देखिए आप आके अमेरिका में जाओ और इस चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी ने किए। इससे पहले बहुत लोग किए, बट वो वापस आ गए। पर प्रभुपाद जी करके दिखाए। क्यों? कैसा? क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त थे और उनका पास एक चीज बहुत स्ट्रांग था, इसलिए वो असंभव को संभव हो गया। क्या है वो? हरि नाम। एक्चुअली प्रभुपाद जी को बहुत श्रद्धा था हरिनाम के ऊपर, क्योंकि पता है कि कलयुग में हरेर नामा हरेर नाम केवलम कलव नास्तेव 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 गतिर अन्यता। देखिए एक बार बोलेंगे तो हम भूल जाएंगे, 2 बार बोलेंगे तो भूलने के चांसेस है, 3 बार बोलेंगे तो मेरे लिए बोल रहे हो मतलब हम करेंगे। तो उसके 3 बार जोर से बोलेंगे हरेर नामा हरेर नाम केवलम। तो इस कलयुग में एक ही मार्ग है, वो है हरिनाम। जिसे हम देख सकते हैं कि राम रक्षक स्तोत्र में ऐसा एक वर्णन आता है कि भर्जनम भव बीजा नाम अर्चनम सुख संपादन तर्जनम एवं दूता नाम राम रामेति घर्जनम। बोलो राम रामेति घर्जनम। तो भर्जनम भव बीजा नाम, जैसे एक बीज है उसको अगर एक बार जला देंगे तो वो फिर उसका जन्म नहीं मिलेगा, वैसे ही हम सबको जन्म मिला है। राइट। तो हम शुद्ध भक्त को गुणगान करने से और जो उन्होंने हमको दिया है 4 चीज बोला है ना। क्या पहला है? यू हैव टू फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। क्या है पहला वाला? चैंटिंग करो। कितना माला? 10 माला, 16 माला। ओके 16 माला जप करना चाहिए। ओके हम प्रयास कर सकते। कोई बोले कि प्रभु जी ने अभी मैं संस्था में आया मैं 2 माला कर रहा है। वेरी गुड। तो मतलब वो भी जुड़ गए, मतलब उनका भी एक अकाउंट खुल गया। करेक्ट। राइट। तो पहला है चैंट 16 राउंड्स, माला करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र। दूसरा क्या है? नशा पान करना चाहिए क्या? मतलब ओके कौन बोल सकते हैं? व्हाट आर द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स? कोई बोल सकते हैं? इसमें ही हमारे इस्कॉन की संस्था बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं, जैसे मैं नाम नहीं बोलूंगा, वो व्यक्ति आके इवन व्हाइट हाउस में जाके बड़ा बड़ा प्रोग्राम किए, बट ही वाज कॉम्प्रोमाइजिंग सम ऑफ द 4 रेगुलेटरी। बट प्रभुपाद जी क्या है? ही इज अ बोल्ड प्रीचर, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल्ड प्रीचर। देखिए जो हमारे पास है ना भगवत गीता, वो क्या है? एज इट इज, नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन। तो इसलिए हम भी ना जब प्रभुपाद जी का जो प्रचार कर रहे हैं वी शुड डू इट वेरी बोल्डली। ऐसे नहीं कि किसी को कॉम्प्रोमाइज करने से ऐसा नहीं होता है। तो प्रभुपाद वाज अ वेरी बोल्ड प्रीचर, दैट इज व्हाई ही वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल। उनको सफलता कैसा मिला? क्योंकि उन्होंने जो उनका गुरु का आदेश को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन, एज इट इज। इसलिए उनका जो लक्ष्य था वो सो स्ट्रांग कि आज उन्होंने ऐसा एक घर बनाया जिसमें पूरा पृथ्वी आके उस घर में सुरक्षित रह सकते हैं। वो क्या है? इस्कॉन। इस्कॉन से इस्कॉन नहीं, जब हमारा केसी ऑन है तब है इस्कॉन, मतलब अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ। तो प्रभुपाद जी ने ये संस्था दिया है। देखिए बाहर बहुत संस्था रहेगा, बट ये जो संस्था है इट्स वेरी प्रफाउंड मतलब है ना इतना ऑथेंटिक है। जो भी इस फिलॉसफी को स्वीकार करेगा उनका जीवन में आप जस्ट इन फ्यू डेज फ्यू वीक्स फ्यू मंथ में परिवर्तन देख सकते हैं।
जैसे इन केस मेरा लाइफ में मैं प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ रहा था, इट्स कॉल्ड मैचलेस गिफ्ट। तो उस पुस्तक पढ़ के उसको इतना परिवर्तन हो गया। ऐसा नहीं कि हम इस्कॉन में जाना है तभी हम भक्ति बनेंगे, नहीं, प्रभुपाद जी स्टिल अलाइव थ्रू हिज बुक्स। इसलिए उनके गुरु महाराज ने बोला कि जब भी आपको पैसे मिलता है क्या करो, प्रिंट करो, पुस्तक को प्रिंट करो। तो इसलिए देखिए आज प्रभुपाद जी का बहुत विशेष करके 125th बर्थ एनिवर्सरी में हम सब लोग प्रयास कर सकते हैं कि अभी कौन सा महीने है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी 4-5 महीना है। तो हम दिसंबर में एक ऐसा एक प्रोग्राम चालू करेंगे, उसका नाम है श्रील प्रभुपाद बुक मैराथन। ओके, मैराथन मतलब क्या है कि कीप ऑन मूविंग। ओके, इसलिए इट्स कॉल्ड हरे कृष्णा मूवमेंट, कीप ऑन मूविंग। तो हम सब लोग इतना भाग्यशाली है। अभी हमने एक प्रभुपाद जी का जो आज का जो नया फिल्म हमने लॉन्च किया है, तो ऐसे बोल रहा था कि हमने इस्कॉन डिजायर हरे कृष्ण टीवी में हमने कल शाम को प्ले किए थे। इन जस्ट फ्यू आवर्स ऑलमोस्ट 15,000 लोग देख लिया है और मोर देन 2,000 पीपल लाइक किया है। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि हमने बढ़िया से वीडियो बनाया, नहीं, ऐसा नहीं। हमने प्रयास किया है क्योंकि हमने शुद्ध भक्ति का ऊपर किया ना, उसलिए इट्स गोइंग ऑटोमेटिकली। देखिए अभी हमको सबको आंख है, राइट, वी कैन सी ईच अदर। नाउ इफ इट्स कंप्लीटली डार्क, अंधेरा है, देख सकते हैं हम, आंख है, देख सकते नहीं, वी कैन नॉट सी, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट, राइट। इसलिए भागवत में पहला कैंटो में ऐसा लिखा है कि लॉर्ड कृष्णा इज अभिज्ञ एंड स्वराट, मतलब ही इज डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड वी आर डिपेंडेंट। देखिए एक बार प्रभुपाद जी एक प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने सबको पूछा, आप लोग तो भारतवर्ष से है, ओके, आप लोग इंडिया में जन्म लिए हैं, तो कोई बोल सकते हैं क्या भगवान कौन है? तो सब लोग 33 करोड़ से ना हमारा जो भगवान अलग अलग नाम बोल रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला था वो तो है, बट हु इज सुप्रीम लॉर्ड, कौन है वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है? तो किसी को उत्तर नहीं है, सब लोग कंफ्यूज थे। कोई बोल रहे शिव जी है, कोई बोल रहे ब्रह्मा है, यू नो। बाद में एक छोटी बच्ची वहां पर खेल रही थी, उसका नाम थी सरस्वती, ओके। तो उनको बुलाए, वो सरस्वती इधर आओ, ओके, आप बोल सकते क्या भगवान कौन है? तुरंत उन्होंने बोला कृष्णा, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। प्रभुपाद जी इतना खुश हो गया, प्रभुपाद जी ने वहां का केक तुरंत दे दिए। तो इसलिए आज प्रभुपाद जी का बर्थडे है और प्रभुपाद जी हमको देने के लिए तैयार है, ओके। आप लोग रेडी है? देखिए जीवन में कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ होना नहीं पड़ता है, करना पड़ता है। तो प्रभुपाद ने हमको सिखाया है कि 4 नियम फॉलो मत करो, नहीं करो। तो क्या है 4 नियम? कोई बोल सकते हैं? शुभम प्रभु आप बोल सकते हैं? ओके, हम नॉनवेज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। देखिए नहीं खाना चाहिए मतलब जब हम बोल रहे हैं नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब क्या है? कांदा लहसुन भी खा सकते हैं? नहीं खाना चाहिए, वो भी नॉनवेज है क्या? ओके फाइन, सो वी हैव टू बी वेजिटेरियन, करेक्ट? ओके, इसमें क्या है ना प्रभुपाद जी, और एक चीज इसमें थोड़ा विशेष करके जो हम लोग सुबह सुबह पीते ना, क्या चाय, चाय कितने लोग हैं चाय नहीं पीते? हाथ उठाइए। वाह, ओके, एक दो लोग चुप चुप के हाथ में उठा रहे। देखिए एक्चुअली ये चाय के लिए हम बहुत धन्यवाद देना चाहिए। क्यों बोलो? ये पूरा इस्कॉन का संस्था चाय से आया है। आपको लगेगा ये कैसा प्रभु जी, अभी तो बोल रहे आप चाय नहीं पीना चाहिए करके। देखिए एक बार जो प्रभुपाद जी का शादी हो गया तो उनको बिस्किट और चाय पीने का बहुत लत पड़ गया, एडिक्टेड, यू नो। तो एक बार क्या हो गया, प्रभुपाद जी पूरा ग्रंथ को, पूरा भागवतम सब लिखे, यू नो, बाहर गए थे और वो ढूंढ रहे थे मेरा भागवतम कहाँ गया, भागवतम नहीं है। तो उनका बच्ची को पूछा,
पता नहीं मम्मा को पूछो करके। तो मम्मी बोल रही कि भागवतम मैंने शेयर कर दिया। कितने को शेयर कर दिया? प्रभा ने पूछा। नहीं वो हमको चाय था तो पेपर नहीं था तो उसलिए हम भागवतम दे दिए। तो प्रभा जी को बहुत दुख लगा क्योंकि बहुत परिश्रम से उन्होंने दिन रात, आप लोगों को पता है प्रभा जी कितना दिन सोते, कितना घंटे सोते थे हर रोज? 10 घंटे। कितना? 2 घंटे सोते थे। कल जन्माष्टमी था, आज प्रभा जी का आविर्भाव दिवस है, तो हम लोग कितना घंटे सोए? कितना घंटे? इधर कोई है जो 2 घंटे सो के आए? ओके मैं 4 घंटे सोया था आज। एक्चुअली हम लोग बिलासपुर में बहुत बड़ा सा प्रोग्राम किए थे, ऑलमोस्ट 3000 लोग आए थे, तो प्रोग्राम गया 2:30 बजे तक। ओके, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि जब उनको पता लगा कि पुस्तक नहीं है, बहुत मेहनत से मैंने इसको ग्रंथ को मैं स्थापित किया है और यहाँ पर नहीं है, तो उनको पूछा उनका पत्नी से, धर्म पत्नी से, तो वो बोलते कि मैंने चाय के लिए दे दिया। तो प्रभुपाद ने बोला आपको चाय चाहिए? मैं चाहिए। तो आपके जीवन में कोई बोलेगा तो क्या बोलेंगे आप? मुझे पता है कोई चाय नहीं पूछेंगे, भाई इन्होंने चाय बोला। क्यों? क्योंकि गीता में लिखा है स्मृति ज्ञान अपहंस, कृष्णा उनको इंटेलिजेंस, फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी सब भगवान देते। तो भगवान ने उनको विशेष कृपा करके उनका पत्नी को ऐसा एक ज्ञान दिया, उनको लगा कि मुझे चाय चाहिए। और प्रभुपाद जी बोले कि अच्छा आपको चाय चाहिए तो आप चाय दे लीजिए। तुरंत उन्होंने प्रभुपाद संन्यास ले लिया। तो प्रभुपाद जी ने 70 साल में कहाँ गए? अमेरिका। उसके पहले वो गए थे झांसी में, लीग ऑफ डिवोटी। उनका पहले शिष्य थे आचार्य प्रभाकर। देखिए मैं पहले बोल रहा था इस्कॉन से इस्कॉन, जब तक हमारा केसी ऑन में है तो वी कैन नॉट से इस्कॉन। तो प्रभुपाद जी जब इस्कॉन की संस्था को एस्टैब्लिश करने वाले थे, तो वहां का फॉरेन का लोग बोले आप क्यों ये इस्कॉन सब बोलते हैं? व्हाट डिड यू से? ISGON, मतलब इंस्टेड ऑफ कृष्णा आप बोलिए गॉड। ओके, तो प्रभुपाद जी बोले क्या बोला आपने? गॉड। ISGCON is gone. No, he's not gone. He has come. कौन है? That's Krishna. समझ में आ गया? अभी प्रभुपाद जी ने बोला कि should be ISKCON, वहां के लोग बोले कि नहीं don't keep ISKCON क्योंकि वो K है, K is Krishna. Should have K put G because G is God. तो प्रभुपाद जी we cannot put because it becomes is gone. We have not gone. We have come here. So Krishna मतलब God, no compromisation. तो उसलिए जब when ISKCON got established, it's called International Society for Krishna Consciousness, not God Consciousness. क्योंकि God मतलब कृष्णा ये है। ओके, जैसे हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। He is the cause of all causes. तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में बोल रहे हैं कि कृष्णा ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। और प्रभुपाद जी क्या करने वाले हैं? अमेरिका में जा रहे हैं। देखिए अमेरिका लोग ना इंडिया में आए थे, सब कुछ लूट के चले गए। क्या? सब कुछ, बट एक चीज भूल गए। वो क्या है? हमारा जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर। एक्चुअली इंडिया फेमस किस लिए है? बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो प्रभुपाद जी ने बोला देखो आप आए थे हमारे इंडिया में, सब लूट गए, एक चीज भूल गए, तो उसको देने के लिए मैं आया हूँ, उसके लिए आप थैंक्स बोलना चाहिए। ये क्या इतना प्रश्न पूछ रहे हैं आप? तो इंटरव्यू बोले देखो आपको लंदन कैसा लगता है? बोले कि लंदन वो तो नरक है। नरक है क्यों? क्योंकि लंदन में सूर्यदेव कभी भी उदय नहीं होता है, बट यहाँ पर वृंदावन भक्ति कुटीर में सूर्यदेव हर बार उदय होता है। That means we are not in नरक, they are in नरक। देखो प्रभुपाद was very bold। क्या? प्रभुपाद was very bold। इसलिए मैं आपको बोला ना बिगिनिंग ऑफ द क्लास, प्रभुपाद किसी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि जब एक एयरपोर्ट पे प्रभुपाद जी आ रहे थे, तो वहां का एक हिप्पी, हिप्पी मतलब जो 4 नियम फॉलो नहीं करता है और उसका घर भी नहीं है, वो प्रभुपाद जी को अटैक करने आया। बोला कि प्रभुपाद जी I want to become God, मुझे भगवान बनना चाहता, I make me God। तो प्रभुपाद ने बोला रिपीट द क्वेश्चन।
बोला कि आई वांट टू बिकम गॉड, मेक मी गॉड। आप बोल रहे हैं कि मुझको भगवान बनाओ। भगवान कभी बोलता है कि मुझे भगवान बनाओ? तो आप कैसे बोल सकते हैं? मतलब आप भगवान नहीं है। तुरंत हो गया। तो सब लोग हंस रहे थे। देखिए, गॉड कैन नॉट क्लेम दैट आई एम गॉड, करेक्ट? जैसे चैतन्य महाप्रभु वो कभी भी बोलते थे कि मैं भगवान हूं, क्योंकि वो भगवान है, बट इज कमिंग एज अ डिवोटी, भक्त। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको एक चीज सिखाया है, क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मानतेना कीर्तनीय सदा हरे। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, इस्कॉन का स्थापना को इतना बड़ा धूमधाम से बनाए, देखिए 70 साल में 11 वर्ष का अंदर 24 बार पूरा ब्रह्मांड को परिक्रमा करके 108 मंदिर स्थापित किए। अभी प्रभुपाद जी का कृपा से, उनका शिष्य का कृपा से अभी कितना मंदिर है? There are more than 700 to 800 temples. बोलो श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी ने ऐसा एक घर बनाया जिसमें हम सब लोग उसमें आनंद से रह सकते हैं। आपको किसी को पता था क्या हम आप सब लोग ऐसा आनंद में आके बैठ सकते हैं? नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ श्रील प्रभुपाद के कारण ही आज देख सकते कि जो हिप्पी मतलब जो फॉरेन में रहते हैं ना, वो जब जन्म लेने की है ना, उनके हाथ में रहता है बॉटल, बट वो लोग क्या कर रहे हैं? माला कर रहे हैं। एक बार मैंने क्या किया, 15 साल पहले बैंगलोर से मैंने 20-30 लोगों को मैं लेके गया पहले बार मायापुर, वो भी कब? गौड़ पूर्णिमा टाइम में। और ये जब देखे गौड़ पूर्णिमा टाइम में स्पेशली मायापुर में, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड भक्त लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि ओनली इंडिया में, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इस्कॉन कहां पर है? नॉट जस्ट इन इंडिया, इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वहां का जो हिंदू लोग देख के उनको बोले कि आप कौन सा दुनिया से आ रहे हैं? बोले अरे हम भी इसी दुनिया से आ रहे हैं, हम भी पृथ्वी से आ रहे हैं। नहीं, आप कैसे? आप फॉरेन लोग हैं, धोती कुर्ता और माता साड़ी पहन के, और बच्चे लोग तिलक पहन के मृदंगा बजा रहे हैं, और हम तो इंडियंस हैं, हम तो ये संस्कृति हमारा खून में है, बट हम भूल गए और हमको याद दिला रहे। मतलब इसका कारण कौन है? तो सब लोग बोलते कि जय श्री प्रभुपाद। देखिए, प्रभुपाद का कारण ही आज पूरा दुनिया में, इनफैक्ट बाहर का लोग जो नॉन डिवोटीज है, वो भी बोलते कि हमारा जो हिंदू का संस्कृति अभी बचा है क्योंकि प्रभुपाद द्वारा ही, बिकॉज ऑफ इस्कॉन। देखिए कितना संस्था आता है, बट इस्कॉन के जैसे संस्था उसने प्रभुपाद जी बोला कि फॉर द नेक्स्ट 10,000 years इस्कॉन रहेगा। ओके, तो उसलिए हम सबको विनती करते हैं कि प्रभुपाद जी बोल रहे थे आज का वीडियो लेक्चर में कि जो भी इस्कॉन को उनका लाइफ में स्वीकार करता है, दे बिकम वेरी वेरी फॉर्चुनेट मैन। हमारा एक्चुअली ये सौभाग्य रहना चाहिए कि हम इस संस्था में जुड़े हुए हैं। तो वी शुड बी वेरी वेरी फॉर्चुनेट। मैंने पहले ही बोला था कि स्पेशली ऑन तिरुभाव दिवस, आविर्भाव दिवस, हम डायरेक्टली हम प्रभुपाद को प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता है कि अरे ये तो कल जन्माष्टमी था, आज सब लोग आके और मेरे बारे में सुनने के लिए इतना उत्साह है, तो प्रभुपाद को बहुत आनंद लगता है, क्योंकि आज प्रभुपाद का क्या है? जन्मदिन है। आपने कभी देखा जन्मदिन में आप किसी से बात करते हैं बहुत नाराज होते हैं? वो नहीं, he'll be very happy. Why? Because it is birthday। और आज विशेष करके 125th बर्थडे है। मतलब देखिए, हमारा जो प्रधानमंत्री है, he himself is coming up with a special coin, okay, जिसमें 125th तक सिक्का का कॉइन रिलीज होने वाला है। वो कल है ना, 1 सितंबर। तो देखिए हम कितना फॉर्चुनेट है। हम लगता है कि हम प्रभुपाद को नहीं मिले, हम जस्ट वाणी सुन रहे, वीडियो देख रहे, ऐसे कभी भी हम सोचना चाहिए। लेकिन 2 चीजें, एक है वाणी और एक है बापू। ओके, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? वाणी है। जितना हम प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, उतना हम उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए हम प्रभुपाद को थैंक यू करने के लिए क्या करना चाहिए? हम सब लोग संकल्प लेना चाहिए। स्पेशली क्या है कि हम 4 नियम फॉलो करना चाहिए, और कृपा करके 16 माला भी करना चाहिए। 16 माला नहीं हो तो एटलीस्ट जो नए भक्त लोग हैं आ रहे हैं, तो प्रयास करते थे कि
4 माला 8 माला। तो पहले प्रभु जी ने बोला कि नो मीट ईटिंग, वो पहला वाला है ना प्रभु जी। ओके, दैट मीन्स वी शुड बी अ वेजिटेरियन। ओके, दैट्स द फर्स्ट नियम। दूसरा नियम क्या है? नो गैम्बलिंग। नो गैम्बलिंग मतलब क्या है कि शॉर्टकट से पैसा, शॉर्टकट से पैसा नहीं कमाना। कमाए तो क्या होता है? चल जाता है वो। देखिए, जो भी शॉर्टकट से सीखते ना, वो शॉर्टकट से चल जाता है वो, कितना भी कमाओ। ओके, उसलिए मेहनत करके कमाना चाहिए। कि जैसे हम लोग देख सकते हैं भक्त लोग यहाँ पर बहुत प्रयास करके मृदंगा हारमोनियम सब बजा रहे हैं। ओके, तो इससे हमको लगता है कि ये लोग ऐसे शॉर्टकट से नहीं सीखे। आप लोग कीर्तन करते हैं ना, क्या 10 मिनट करते, 5 मिनट करते हैं आप लोग? नहीं, घंटा घंटा करते हैं। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हम परफेक्ट होने के लिए क्या करना चाहिए? वी शुड फॉलो अ परफेक्ट पर्सन। वो कौन है? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की। ओके, तो हमने 2 नियम फॉलो किए। एक है नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, एंड देन नो इंटॉक्सिकेशन। ओके, तो आजकल जो युवा का पीढ़ा क्या हो गया कि दे आर ऑल कंप्लीटली एडिक्टेड, है ना। तो देखिए, इस्कॉन से आने से लगता है कि उनका लगता है कि हम लोग कुछ तो वी आर लूजिंग अवर अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं, जो भी आपके पास टैलेंट स्किल्स है सब कुछ हम इस्कॉन में लगा सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर बहुत भक्त लोग हैं, अलग अलग कला है, वो सब लोग भक्ति में यूज करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमको कहते हैं कि सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परिनिर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। इसका मतलब है कि जो भी हमारा इंद्रिया है, हमारा जीवा है, ये सब कृष्ण का बारे में बोलने से क्या होता है? इट बिकम्स प्योर, पवित्र बन जाता है। ओके, तब क्या होता है? जो भी कार्य करेंगे इट बिकम्स वेरी ऑस्पिशियस। तो इसलिए आज बहुत विशेष करके प्रभुपाद जी का 125th जन्मदिन में हम सब लोग संकल्प ले सकते हैं कि हम 4 नियम फॉलो करेंगे। अब और विशेष करके हम प्रभुपाद जी जैसे बोले हैं माला करने का, हम सब माला करना चाहिए। ओके, ये हमारा मेन चीज है कि आज हम संकल्प लेंगे कि हम 4 रिचुअल्स फॉलो करेंगे, 4 नियम और हरे कृष्ण महामंत्र। मुझे पता है कि यहाँ पर सब लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, सही है ना? आइए सर, कोई है कोई नहीं कर रहा है? यहाँ पर कर रहे हैं, 1-2 लोग नए लोग आए हैं, तो फिर भी हमारा जो फ्रेंड्स है दे कैन गाइड। ओके, तो ये है आज का मेन थिंग। हाँ, अभी आई विल जस्ट गिव यू लिटिल इंफॉर्मेशन। जैसे हमको पता है कि प्रभुपाद जी जन्म कब लिए थे, कहां पर लिए थे? कोलकाता में ना। ओके, इफ आई टेल द डेट्स यू बी कंफ्यूज, तो विल जस्ट डू कैन स्मॉल रिवीजन। ओके, तो प्रभुपाद जी ने कोलकाता में जन्म लिए थे। तो ही वाज नॉट बोर्न इन अमेरिका। कहां पर जन्म लिए थे वो? इंडिया में जन्म लिए थे। तो हम सब लोग कहां पर जन्म लिए? आप लोग कहां पर जन्म लिए? इंडिया। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ इंडिया, क्योंकि जो भी इंडिया में जन्म लिया है उनका वो बर्थ राइट है क्या? कि भगवान का नाम प्रचार करना। जैसा प्रचार, जैसा आचार, जैसा प्रचार। तो हम सब लोग प्रचार करना चाहिए। जिससे हमने देखा कि लास्ट टाइम 1-2 साल से कोरोना की वजह से हम बहुत कुछ प्रोग्राम नहीं करे यहाँ पर, बट मैंने सुना कि कल का जो प्रोग्राम है धूमधाम था, राइट? इतना धूमधाम था कि इंद्रदेव भी डर के बारिश नहीं बताया। बारिश आया कल? नहीं आया। देखिए, इससे हमको पता चलता है कि हम उत्साह से करने से आगे वालों को झटका लगता है। ओके, आप लोग इतना मेहनत लगा के ऊपर पूरा क्या बोलते हैं वो, साउंड प्रूफ, नॉट साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ, बट कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि आप लोग भगवान का नाम लिए। तो उसलिए हम सब लोग साथ साथ जुड़ के सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा करूंगा आप ऐसा करो, नहीं, वी शुड कम टुगेदर। तो कितने लोग पहले बार यहाँ पर आ रहे हैं वृंदावन भक्ति कुटीर में? सब लोग पहले बार? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, आप लोग ना बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आज प्रभुपाद जी का जन्मदिन है, और जन्मदिन ही आप प्रभुपाद जी को विशेष करके, स्पेशली मैं आपको एक इंसिडेंट बोलता हूँ। एक बार प्रभुपाद जी व्हाइट मैदान में मुंबई में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, तो उधर बहुत लोग आए थे। कितना लोग आए थे? 10,000 लोग आए थे, पब्लिक लोग। उसमें से
चुने बने 1-4-5 लोग फॉरेन लोग में आए थे। उसमें से एक व्यक्ति था, तो वो भी फॉरेन डिवोटी थे। वो बोले कि मैं जाके प्रभुपाद जी के चरण छूऊंगा। प्रभुपाद जी उनको बुलाया, बोले बिठा दिया, वो बोला कि मैं प्रभुपाद जी चरण छूऊंगा। तो सब लोग शिष्य बोले कि नहीं कर सकते, बट प्रभुपाद जी बोले नो प्रॉब्लम, छू सकते। तो वही भक्त आगे बन के इतना बड़ा भक्त बन गया, और उनका नाम है राधानाथ स्वामी महाराज। देखिए, तो इसलिए जब प्रभुपाद जी का कृपा मिलेगा ना, चप्पड़ फाड़ के मिलेगा। और आज प्रभुपाद जी का जन्मदिन है, तो आपको चप्पड़ फाड़ के भगवान की कृपा चाहे तो हम सब लोग जो प्रभुपाद को हमने इंस्ट्रक्शन दिया है उसको फॉलो करना चाहिए। स्पेशली 4 नियम, हरे कृष्ण महामंत्र, और यहाँ पर कुछ मॉर्निंग प्रोग्राम जो होता है प्रभु जी, तो देखिए नए लोग आपके लिए है सब। ओके, तो यहाँ पर हर रोज सुबह सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, प्रसाद भी मिलता है, और हर संडे लव कुछ होता है। तो आप आ सकते हैं, और आपको अच्छा लगा तो आपका दोस्त, आपके परिवार को भी लेके आ सकते हैं। और यहाँ पर जस्ट खाने का, पीने का, सोने का नहीं, यहाँ पर अलग अलग सेमिनार होता है, जैसे माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो भी है अलग अलग सेमिनार जो हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए आप हमारा गिरिराज प्राण प्रभु से आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, हम जो भी कर रहे हैं ना, दे शुड बी ए प्रॉपर कम्युनिकेशन। ओके, चलिए। तो प्रभुपाद जी ने कहाँ जन्म लिया था? कोलकाता। अमेरिका में है वो? इंडिया में। ओके, वेरी गुड। और प्रभुपाद जी का फादर का नाम, मदर का नाम था रजनी, फादर का नाम क्या था? गौरदेव। देखिए, प्रभुपाद जी का फादर ना इतना बढ़िया थे, जैसे बोलते ना छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो ऐसे प्रभुपाद जी का फादर इतने बढ़िया थे कि उनको बचपन में ही प्रभुपाद जी को वो संस्कार दे दिए कि सुबह सुबह उठने का। और प्रभुपाद जी को जो विग्रह थे, विग्रह का नाम क्या है? राधा कृष्णा ही है नाम, तो राधा गोविंद जो भी है। तो वो बचपन में ही सुबह सुबह मंगलारती हो रहा था, और प्रभुपाद जी बेड से उतर के देखते ये कौन, अभी तक आवाज आया आपको? कुछ तो आवाज डिंग 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 करके। तो वैसा वो सुबह सुबह होता था। इधर अभी इधर 11 बजे हो रहा है, पर उधर सुबह सुबह होता था। प्रभुपाद जाके सुनते थे क्या चल रहा है, कहां से आवाज आ रहा है। देखो तो फादर मदर आके सुबह सुबह ऑल्टर में भगवान का, राधा कृष्ण का पूजा कर रहे थे। ये सुबह, रात को नहीं। तो ये संस्कार कौन दिया? इनका फादर। तो देखिए, जब हमको संस्कार नहीं मिलेगा ना, कितने भी हम प्रयास करो, ये सीखो वो सीखो, कुछ नहीं चलेगा। इस्कॉन से इस्कॉन, जब आपका केसी ऑन है देन इट इज कॉल्ड इस्कॉन, नहीं तो इज गॉन। क्यों? नो कृष्णा, देयर इज गॉन। जी है ना, गॉड इज गॉन, तो इसलिए नॉट इज गॉन, वी आर इज गॉन। वेरी गुड। ओके, तो प्रभुपाद जी का फादर का नाम कौन है? क्या बोलते हैं? गौरदेव। वेरी गुड। हाँ, अभी सबके लिए एक प्रश्न है कि कोई बोल सकते हैं कि प्रभुपाद जी का शिष्य का नाम, प्रभुपाद जी का स्पिरिचुअल मास्टर, मतलब उनका जो टीचर का नाम क्या है? ओके, बोलिए। ओके, should tell the full name. ओके, फाइन। हाँ, शीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर। ओके, और ओके, मैं if I ask you the dates, you'll be confused. ओके, तो प्रभुपाद जी उनका दीक्षा कहाँ पर लिए थे? इलाहाबाद में। कहाँ पर? जैसे मैंने दीक्षा कहाँ पर लिया था? वृंदावन में। और मैं कहाँ पर हूँ अभी? वृंदावन भक्ति नगर में। Everything is matching. ओके, थैंक यू प्रभु। ओके, और प्रभुपाद जी को एक इंस्ट्रक्शन मिला था उनके गुरु महाराज से। वो क्या था इंस्ट्रक्शन? कि आपको इंग्लिश बोलने आता है, आप जाओ वेस्टर्न कंट्री में और चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करो। तो यहाँ पर हम किसी को नहीं बोल रहे कि आप जाओ अमेरिका, आप इंडिया में रहो, और इंडिया में ही आप बहुत अपॉर्चुनिटी है। प्रभु जी हमारा शेष सेवा प्रभु बोल रहे थे कि यहाँ पर बहुत गांव है, विलेजेस आते हैं। तो हम कभी भी वहां पर नहीं गए, तो क्यों हम ऐसा एक संकल्प ले सकते हैं कि प्रभुपाद जी के लिए हम सब लोग एटलीस्ट महीने में एक बार, 1 वीक, हम सब लोग विल गो टू अ न्यू प्लेस जहां पर कृष्णा का नाम कोई नहीं सुना। ओके, हम वहां पर कीर्तन कर सकते हैं, आप माता जी लोग प्रसाद बना सकते हैं, बांट सकते हैं, और थोड़ा सा कीर्तन प्रचार हाउस टू हाउस तो कर सकते हैं।
तो अच्छा लगा प्लान आपको? ओके, तो प्रभु जी हम एक संकल्प ले रहे हैं कि फ्यूचर में प्रभुपाद जी का आज जन्मदिन है, तो इन फ्यूचर वंस इन अ मंथ विल गो टू वन विलेज। हमारा शिष्य सेवा प्रभु बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि प्रभु जी हम 125 के लिए हम 125 विलेजेस जाना चाहिए। तो पता नहीं कितने लोगों को वो असंभव है, बट एटलीस्ट हम ट्राई विथ 1 or 2। ओके, महीने में एक बार हम सब लोग जा सकते हैं, प्लान कीजिए। ओके, देखिए प्रभुपाद जी ने पूरा जीवन पूरा उन्होंने हमारे लिए इतना सैक्रिफाइस किया, तो इसलिए हम भी कुछ करना चाहिए। करेंगे आप लोग? ओके फाइन, तो वो है, हाँ, उनका नाम क्या था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वेरी गुड। ओके, अभी प्रभुपाद जी ने एक मैगजीन निकाला था, मैगजीन, उसका नाम क्या है, कोई बोलेगा? यस, बैक टू गॉड मैगजीन। बैक टू गॉड एक मैगजीन। मतलब आप तो नाम तो तुरंत बोल दिया, कौन सा साल में किया था? अच्छा, ये थोड़ा प्रेशर हेवी हो गया। ओके, 1944 में किया। कितना? 1944 में बैक टू गॉड मैगजीन छपाया था। ओके, वेरी गुड। हाँ, और प्रभुपाद जी ने एक्चुअली, ओके फाइन, ये इस्कॉन आने के पहले प्रभुपाद जी ने एक संस्था को जुड़ा था, इट्स कॉल्ड लीग ऑफ डिवोटीज, जिसे मैं बोल रहा था ना, आचार्य प्रभाकर, ही वाज द फर्स्ट डिवोटी इन झांसी, बट देन ही वेंट टू अमेरिका। तो वहां पर उन्होंने इस्कॉन का एस्टैब्लिशमेंट किया, और प्रभुपाद जी 1956 में सन्यासी दिए थे। ओके, तो मैं यही आपको मैं बोल रहा हूँ कि आज हम एक शुद्ध भक्त के बारे में हम इतना जानकारी हम दे रहे हैं, तो इसके लिए आप उसको पूरा स्वीकार कीजिए, और स्पेशली उनका जो आदेश है हमारे लिए, उसको पालने के लिए हम प्रयास करना चाहिए। ओके, और श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम, जैसे हमारे पास बहुत बड़े बड़े ग्रंथ है ना, एक है भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत और चैतन्य मंगल। ओके, तो ज्यादा हो गया। ओके, अभी भी फोकस ऑन 3 बुक्स। ओके, एक है भगवद गीता एज इट इज। कितने लोग इसका नाम सुना है? भगवद गीता मतलब सबके पास में पुस्तक है, मतलब। ओके, वेरी गुड। और भागवतम तो आपके पास नहीं है? ओके, प्रतीक प्रभु, यहाँ पर बहुत लोग हाथ नहीं उठा रहे भागवतम के लिए, तो यू कैन गिव देम एज अ मैराथन के टाइम में, यू कैन एनकरेज देम टू बाय सम भागवतम सेट्स। ओके, ओके, देखिए प्रभुपाद ने बहुत छोटे छोटे बुक बनाए थे, तो एक बुक था वो बिकम वेरी फेमस। ओके, वो पहला बुक था, उसका नाम है क्या है उसका नाम? इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। सुना आपने ये बुक? ओके, तो आप लोग भी उसको पढ़ सकते हैं, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोले? दूसरे ग्रहों की यात्रा, सरल यात्रा। ओके, ओके, ये इस्कॉन इनकॉर्पोरेशन कहां पर हुआ था? हाँ, कहां पर हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था, वृंदावन में, न्यूयॉर्क में। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, वहां पर उन्होंने इस इस्कॉन को एस्टैब्लिश किया, स्पेशली 1966 में। ओके, ऑलराइट प्रभु, यू कैन जस्ट लेट मी नो। ओके, फाइन। ओके, तो आज विशेष करके हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अभी 1-2 मिनट में हम लोग यहाँ पर आरती करेंगे, और 12 बजे शार्प देयर बी प्रसादम फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप लोग बहुत रात तक जगे हुए हैं, मैं भी जगा हुआ था till 2:30। ओके, तो आइए हम प्रभुपाद जी के लिए जोर से थैंक यू बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? उनका आदेश पालन करने से। तो क्या उनका आदेश? मेरा आदेश 4 नियम को फॉलो करना चाहिए, और प्रचार करना, हरिनाम करना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। तो मैंने आपको बोला था ना एक श्लोका, राम श्लोका से, क्या था वो पहला श्लोका? भर्जनम भव बीजानाम। जो एक बीज को हम जला देंगे उसका जन्म फिर नहीं होता ना, तो इसे हमको तो जन्म मिल गया, राइट। तो हम भगवान का नाम एक बार कृष्णा रामा बोलिए, कृष्णा रामा, एक बार हम उत्साह से
दृढ़ विश्वास से, श्रद्धा से उनका नाम लेंगे तो हमको भी नेक्स्ट जन्म लेने का जरूरत नहीं। क्योंकि देखिए प्रभुपाद जी ने ऐसा सीढ़ी बनाया डायरेक्टली यू कैन गो टू गोलोक वृंदावन। ओके, तो अभी क्या हो गया कि सबके पास वीजा का टिकट है ना, टिकट है, वीजा सब कुछ है, बट हम लोग रेडी है क्या? देखिए एक बार ऐसा ही हुआ, प्रभुपाद जी ने सबको पूछा विदेशी लोगों को, तो यहाँ पर कितना लोग गोलोक जा सकते हैं, हाथ उठाइए। कोई नहीं उठाए, प्रभुपाद जी उठाए तो बोलेंगे टेंशन मत लो, आप लोग मेरा 2-3 पकड़ो, मैं लेके जाऊंगा आपको। ऐसा बोले, मतलब प्रभुपाद जी इतना कृपालु है कि उनको अच्छा लगता है सब लोग जाना चाहिए गोलोक वृंदावन। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि 2 मिनट्स, मैं क्या बोल रहा था कि प्रभुपाद जी ने एक ऐसी सीढ़ी बनाया है जिससे हम डायरेक्टली कैन गो टू गोलोक वृंदावन। तो इसलिए आज प्रभुपाद जी का जन्मदिन है, और विशेष करके हमारा जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी प्रभुपाद के बारे में जस्ट 1-2 दिन पहले मैं क्लास लिया था, मन की बात, उसमें इतना गुणगान किया प्रभुपाद को, माय गॉड, लोगों को लगा कि ये इस्कॉन का बंदा बन गया, उन लोगों को लगा ही इज इस्कॉन डिवोटी, यू नो। देखिए इफ कृष्णा वांट्स नोबडी कैन स्टॉप, करेक्ट। तो उन्होंने इतना गुणगान किया प्रभुपाद जी के बारे में। यदुरानी माता जी, शी रोट कृष्ण का जो पेंटिंग सब सो गुड एक्चुअली। तो कल पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स अ वेरी बिग न्यूज कि इंडिया से जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज गोना लॉन्च 125th सिक्का कॉइन। तो मैं मुझे लग रहा है कि आप सबके पास सिक्का होना चाहिए फ्यूचर में। प्रभु जी मेरे पास देखो सिक्का है। ओके, ऑलराइट। तो पहला वाला क्या है, भर्जनम भव बीजानम अर्चनम सुख संपादन, मतलब जो भगवान का नाम ले रहा है उस गारंटीड, क्या गारंटी है कि यू विल हैव लॉट ऑफ हैप्पीनेस, आनंदमय। देखो कल जन्माष्टमी था ना, आप लोग नाचे गाए आप लोग, यू नो, तो मतलब you'll be always very happy। देखिए बाहर सुख के लिए इतना तड़प रहे हो, पसीना के लिए, then still not happy। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, कोई पानी में डूब गया है ना, और बाहर से आ रहा है, उसका ऑलरेडी कपड़ा भीगा हुआ है, ऐसा असंभव है कि पानी से बाहर में तो तुरंत सूखा हुआ है वो, नहीं, he will be bound to be wet। वैसा ही कृष्ण भगवान बोले कि दुखालयम शाश्वतम। तो हम सुख को ना गलत चीज में ढूंढ रहे हैं, इसलिए तो नए लोग, आप लोग आज सही रास्ते में आ गए, क्योंकि ये जो वृंदावन भक्ति कुटीर है, ये प्रभुपाद जी का विशेष कृपा है। तो by coming to वृंदावन भक्ति कुटीर, by coming to ISKCON, you will get real happiness। Okay, भर्जनम भव बीजानम अर्चनम सुख संपादम तर्जनम यमदूतानाम, मतलब जो भगवान का नाम लेंगे ना, यमदूत आपका जो शैडो, क्या बोलते हैं हिंदी में, परिचय, वो देखकर तुरंत ऑपोजिट साइड भाग के जाएंगे, इतना भागेंगे कि यू नो एथलेटिक्स भी उनको क्रॉस नहीं कर सकते, ही विल रन सो फास्ट। क्योंकि डर, क्यों, आपने भगवान का नाम ले रहे। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा लाइफ में हम यमदूत का दर्शन कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि हम किसका दर्शन ले लिए ऑलरेडी, कृष्ण भगवान। बोलो कृष्ण भगवान की। और लास्ट क्या है, राम रामेति गर्जनम। इसका मतलब है कि जब हम लोग जीवित है तब भगवान का नाम लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई तो मर गया और कोई तो बोल रहा है कि राम राम सत्य है, नहीं भाई, हम बोलना चाहिए, यू नो। देखिए मुझे भूख लग रहा है और ये बंदा खा रहा है आगे से, नहीं मैं खाना चाहिए, मुझको भूख लग रहा है ना, तो इसलिए हम भगवान का नाम लेना चाहिए। तो इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ कि आज इस शुभ अवसर में हम सब लोग उत्साह से, प्रेम से भगवान को हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, 84 योनि में इस मनुष्य जीवन को मिला है, और इतना लाइफ इज सो यू नो डिफिकल्टीज, बट आपने सबको सरल मार्ग से हमको सब कुछ इजी बना दिए। तो इसलिए स्पेशली आपका जो शुद्ध भक्त है श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने सबके लिए ऐसा एक फैसिलिटी बना दी है कि हम सब लोग साथ आ सकते हैं। आपने सुना कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यू नो कैस्ट, सब लोग एक ही कंपनी में काम करने वाले है नहीं, बट ऐसा एक कंपनी प्रभुपाद ने बना है, वो क्या है, ISKCON। ओके, दूसरे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रभुपाद हैड अ मिशन
we are all his devotees. मतलब प्रभुपाद जी का एक लक्ष्य इतना स्ट्रांग था कि हम उस प्रभुपाद जी का जो प्रचार में जुड़ने से प्रभुपाद विल गिव ऑल द क्रेडिट. देखिए महाप्रभु प्रचार किए हरिनाम के बारे में, बट वो विदेश में नहीं किए. क्यों? क्योंकि उनका शुद्ध भक्ति को he want to give full credit. इसलिए तो that's why हम जब भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के कार्य में हम रहेंगे, तो we will get everything in life. You will have no scarcity. मतलब ऐसा चीज कुछ भी नहीं अगर आपके पास नहीं, क्योंकि कृष्णा बोलते हैं कि योगक्षेमा वाहमिहम्, मतलब जिनके पास कुछ नहीं है मैं उसको चप्पड़ फाड़ के दूंगा, और जिनके पास सब कुछ है मैं उसको सुरक्षा रखूंगा. ऐसा कौन बोल सकता है? कि हमारा क्लोज फ्रेंड नहीं बोलता है, बट हमारा भगवान जी बोल रहे हैं. बोलो कृष्ण भगवान की. ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. श्रीला प्रभुपाद की. जो लोग आज का जो वीडियो नहीं देखे, यू कैन जस्ट टाइप ऑन योर यूट्यूब द प्योर डिवोटी, तो आपको वो वीडियो मिलेगा. तो प्लीज watch that video, like and subscribe. Hare Krishna. Okay, Prabhu. Prabhu, what's the next thing?